आपको दोस्तों सबसे पहले मैं 2 मिनट के लिए कुछ बातें बता दूं अनुपात और समानुपात से रिलेटेड। सबसे पहले दोस्तों आप अनुपात और समानुपात जान लीजिए होता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं अगर लिख के इधर दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, अनुपात एक शब्द होता है, एक शब्द हमारा होता है समानुपात होता है। देख लीजिए यहाँ पे हमने अनुपात शब्द लिख दिया और दूसरा लिख दिया यहाँ पे समानुपात लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे 2 शब्द होते हैं, अनुपात और दूसरा होता है हमारा समानुपात। अब ये जो 2 शब्द हमारे दोस्तों होते हैं, इनमें डिफरेंट क्या होता है, ये क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अनुपात को हम दोस्तों जो डिनोट करते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, अनुपात को अगर अंग्रेजी में जाने तो अनुपात को अंग्रेजी में हम बोलते हैं दोस्तों रेशियो बोलते हैं, RATIO। ये हम अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो बोलते हैं। और समानुपात को अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं दोस्तों, ये हम इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो अब दोस्तों अनुपात को हम ये ऐसे करके 2 बिंदुओं से व्यक्त करते हैं दोस्तों, और ये समानुपात को अगर देखा जाए तो दोस्तों इनको हम 4 बिंदुओं से ऐसे व्यक्त करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये होता है। अब अगर इसको बात किया जाए दोस्तों, ये जो अनुपात है इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको लिख दिया A/B, तो ये जो हमने बटे लिख दिया दोस्तों, ये जो बटे शब्द है, ये अपान शब्द कहें या बटे शब्द कहें, इसी को ये जो हमारे 2 बिंदियां रखी हुई हैं, यानी इस प्रकार से कह लीजिएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो यानी कि ये बटे के फॉर्म में लिखा जाएगा, और अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये इक्वल के फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी कि जहां ये 4 बिंदियां रखी हो तो उस जगह पे समझ लीजिएगा इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। ये इतनी सारी बातें हैं, बस इसी के आधार पे हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। और देखते हैं दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, बात कहा क्या है, यदि लड़कियों की संख्या जो होगी वो लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं दोस्तों, टोटल 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। तो यहाँ पे इसने ये कहा है कि लड़कियों की जो भी संख्या होगी वो लड़कों की संख्या से 16 अधिक होगी। तो अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे अगर हम लड़कों की संख्या मान ले, कुछ माना लड़कों की संख्या हमने कुछ भी मान लिया दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पे हमने x मान लिया। तो अब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसने क्वेश्चन में ये कहा है लड़कियों की, यहाँ पे हम लिख देंगे संख्या। क्वेश्चन में ये कहा लड़कियों की संख्या जो भी होगी वो लड़कों की संख्या से 16 अधिक हो जाएगी। तो लड़कों की संख्या हमारी x है, इसमें 16 और जोड़ दें तो 16 अधिक हो जाएगी। अब ये बात बताया गया कि टोटल 64 विद्यार्थी हैं। अब लड़के और लड़कियां मिला करके कितने हो जाएंगे, अब प्रश्न के अनुसार अगर हम हल करेंगे, देखो लड़कों की संख्या हमारी x है और लड़कियों की संख्या हमारी x + 16 है, हमने ये कर दिया। अब इनका योग कितना हो रहा है हमारा 64, तो हमने यहाँ पे रख दिया 64। अगर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + का 16 = 64। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 48। दोस्तों ये 16 हमारे इधर 64 से आके घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारा 48 बचेगा। अब यहां से अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करें, देख लीजिएगा, इस जगह से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 48/2। देन हमारा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी कि x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों, 24 निकाल लिया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अब ये बात समझिए, कह रहा है कि लड़कों की संख्या, अब देखिए कहा लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। विद्यार्थियों की कुल संख्या हमको पता है दोस्तों 64 है, और यहाँ पे लड़कों की संख्या कहा है, तो लड़कों की संख्या हमने देखिए x का मान लड़कों की संख्या हमने x माना है, x का मान हमने क्या निकाल लिया 24। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से अगर हम देखें इनका अगर अनुपात निकालें तो लड़कों की संख्या हमारी 24 है और कुल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे 64 है, तो हमने यहाँ पे 64 रख दिया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, अनुपात का और एक माध्यम क्या होता है दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है उस पद को तब तक काटते जाइए जब तक वो जितना न्यूनतम पदों में लिख जाए दोस्तों, जितना न्यूनतम पद उसका आ जाए वही हमारा उसका अनुपात होता है। तो अब दोस्तों इन दोनों पदों को आप काटिएगा, जिसका जितना न्यूनतम पद आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखें तो 8 × 24 और 8 × 64, यानी कि फाइनली कितना आ गया हमारा 3/8 आ गया। तो 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं 3:8 लिख सकते हैं। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा एक का सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है रुपया 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, ये दोस्तों हमको बताना है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे, देख लीजिएगा ये आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 2 में 2022 वाले पेपर में बिल्कुल लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और कितना आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया कि टोटल 1470 रुपए की राशि अनंत एक व्यक्ति है और एक मोहन व्यक्ति के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि मिलेगी, तो ये यानी कि 1470 रुपया है, 2 लोगों में बांटना है। टोटल इनका देखिए अनंत का 3 है, ये 4 है, तो 4 3 हो जाएगा हमारा 7 रेशियो बराबर आ जाएगा हमारा 1470। तो यहां से एक रेशियो बराबर निकालेंगे, 7 दूने 14, 7 एक 7, 210 आ गया दोस्तों। जब एक बराबर हमारा 210 आया, हमको निकालना क्या, मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो अनंत के लिए 3 है, मोहन के लिए हमारा 4 है। तो यहां से हम किसका निकालेंगे दोस्तों, मोहन का निकालेंगे। तो मोहन का निकालने के लिए इसका मतलब क्या करेंगे, ये जो एक बराबर हमारा 210 है, इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, 4 मोहन के लिए 4 है, तो 4 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 बराबर 21 चौको 84 यानी कि 840 आ जाएगा। यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यानी 2 का देखा जाए दोस्तों तो डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 2 के बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। और यहां से देख लीजिए कहा गया है कि x और y अनुक्रमानुपाती हैं। जब x बराबर 37 है तो y बराबर 92.5 होता है। जब x बराबर 16 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 2 में दोस्तों 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि बिल्कुल सारे हम लोग लेटेस्ट के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसने कहा x और y अनुक्रमानुपाती हैं। जब x बराबर 37 दिया गया है तो यहाँ पे देख लीजिएगा x बराबर हमने 37 रख लिया और y बराबर दिया गया है 92.5। तो यहां से हमने रख दिया बटे में करके 92.5 रख दिया। देन बराबर कर देंगे दोस्तों हमारा देख लीजिएगा x, तो ये फिर हमारा x बटे y के फॉर्म में रख दिया जाएगा दोस्तों। x का मान देख लीजिए हमारा 16 है और y का फॉर्म हमको यहाँ पे y का मान कह रहा ज्ञात कीजिए, हमने y का वैल्यू यहाँ पे रख दिया y। अब अगर इसको हल कर दें दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा इधर से ये 37y बन जाएगा और 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 8, 16 दूनी 32 और 32 8 हमारा हो जाएगा 40 और कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों 4 और 16 नवैया 144 और दोस्तों 144 हमारा कितना हो जाएगा 144 हमारा कितना 4 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 148। कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 37y बराबर हमारा हो जाएगा 1480 हो जाएगा। यहां से हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देख लीजिएगा 1480 बटे हमारा हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब अगर इसको हम किससे भाग कर दें दोस्तों, 37 से हमारा देखते हैं कितनी बार में कटेगा। अब अगर इसको 37 से हम 148 को भाग कर दें तो ये हो जाएगा दोस्तों किससे कट जाएगा, अगर हम इसको कट करें दोस्तों तो ये कितनी बार में कट जाएगा ये आपको यहां से देखना है दोस्तों। अगर इसको हम कट कर दें तो ये हमारा दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा कुल मिलाकर के 4 बार में अगर हम कट करेंगे तो 4 सते 28। हाँ दोस्तों अगर हम इसको देख लीजिए 37 चौको हमारा 148 बन जाएगा। 37 चौको अगर आप बाहर करके देखेंगे 37 चौको 148 ही आएगा, 4 सते 28 और बच्चा हमारा 2 4 3 12 2 14 देख लीजिए 148 ही आ गया। तो 37 का नंबर 37 चौको 148 बाकी बच्चा हमारा दोस्तों 0 रख दिया। तो फाइनली हमने y का वैल्यू कितना निकाल लिया दोस्तों 40 निकाल लिया। यही 40 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 3 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 3 के बाद दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। और देख लीजिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि यदि रुपया 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा हमको बताना है। ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ए और बी में हमको 7:5 के अनुपात में इसको बांटा जाना है दोस्तों। यहां से अगर हम देखें तो देख लीजिएगा ये जो दिया गया है ए अनुपात बी का वैल्यू